Hello student, how are you? I am fine, ma'am. What about you? About you? I'm also I am fine. fine, ma'am. What about you? I'm also fine, beta. And you're most welcome to in this class. And beta, आज हम सभी पढ़ेंगे हीट जोन ऑफ द अर्थ. ओके, आज हमें पढ़ना है कि अर्थ Ma'am, के heat कौन zone. से पार्ट पे सबसे ज्यादा सन की रोशनी या सन की हीट पड़ती है. ओके बेटा. Yes, ma'am. एंड Yes. लास्ट क्लास में हम सभी ने क्या पढ़ा था? यस मैम, आप बताइए Ma'am, बेटा. लास्ट क्लास में हमने किस चीज पे क्या पढ़ा था? ma'am, important parallels of latitude. Ma'am, parallels of latitude. Important, yes, Pattern. Yes, ma'am. important parallels of latitude. Ma'am, equator. बेटा अविरल, आपके यहाँ से आवाज आ रही है. Yes, ma'am. चलिए बेटा, तो हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके, Yes, ma'am. स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. अभी तक हम लोगों ने ग्लोब के मॉडल के बारे में पढ़ा है. एंड इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? लैटिट्यूड. एंड उसके बाद पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. और उसके बाद इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. तो ये सारी ही चीजें हम पढ़ चुके हैं, है ना बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, अब सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं. यस अंश, आप बताएंगे बेटा, वो इमेजिनरी लाइन जो हमारी अर्थ को दो हेमिस्फेयर में बांटती है, उसका क्या नाम है? Equator. इक्वेटर. वेरी गुड. चलिए, अब 0 degree. इसको 0 डिग्री से मेजर किया जाता है. वेरी गुड. यस अविरल, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. आपको बताना है बेटा, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? यस अविरल. यस महक, नाउ यू टेल. मैम, वो घटती जाती है. घटते जाते हैं. ये देखिए, अभी मैंने बेटा लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये जो सर्कल हैं, ये सारे ही जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, ये सर्कल छोटे होते जाएंगे. दैट मीन्स कि इक्वेटर वाला सर्कल बड़ा है, उससे आगे अगर हम जाएंगे तो वो और छोटा सर्कल हो जाएगा, उससे आगे हम जाते हैं तो वो और छोटा सर्कल हो जाएगा. तो इसी टाइप से ये लैटिट्यूड है, ये डिक्रीज होते रहते हैं. चलिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन दीपिका बेटा आप बताएंगी, हमारा जो महाराष्ट्र है वो कौन से हेमिस्फीयर में है? दीपिका डिस्कनेक्ट हो गई हैं. यस अरुण, आप बताइए बेटा, महाराष्ट्र कौन से हेमिस्फीयर में है? Ma'am, south. कौन से हेमिस्फीयर में है? यस महक, Ma'am, आप south. यस महक, मैम, नॉर्थ. मैम, नॉर्थ. आप में से एक बता रहा है नॉर्थ में, एक बता रहा है साउथ में. यस चलिए अविरल, आप बताइए. यस मैम. यस बेटा, ये जो महाराष्ट्र है ये कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है, साउथ या नॉर्थ? Ma'am, north. नॉर्थ में. ओके अंश बेटा, आप गलत बता रहे थे. महाराष्ट्र बेटा इधर पड़ता है, ठीक है? ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है ना, तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में है. एंड जो ब्राजील पढ़ा था हमने बेटा, अमेरिका में जो ब्राजील है ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है. और ये भी 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है. जैसे हमारा महाराष्ट्र 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है, ऐसे ही
जो अमेरिका में ब्राजील है वो भी 20 डिग्री साउथ में है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यस महक आप बताएंगे बेटा। अंटार्कटिक सर्कल कौन से हेमिस्फेयर में पड़ता है? मैम साउथ। साउदर्न हेमिस्फेयर में, वेरी गुड। चलिए अरुण आप बताएंगे बेटा, जो सर्कल नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है उसका क्या नाम है? यस अरुण। मैम आर्टिक मैम इमेजिनरी लाइन। नो। यस अंश, नाउ यू टेल। मैम आर्टिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल। ओके अरुण, आर्कटिक सर्कल नाम है इसका, ये रहा, यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये कितने डिग्री पे है? यहाँ से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कितने डिग्री पे है ये? 23। 23 पे। मैम 23। और आर्कटिक रीजन कौन से डिग्री इक्वेटर पे है, कौन से डिग्री लैटिट्यूड पे है? यस महक आप बताइए। मैम मैम जो आपका आर्कटिक सर्कल है एंड जो आपका अंटार्कटिक सर्कल है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में कितने डिग्री पैरेलल लैटिट्यूड पे है? यस महक। 66। ये देखिए, ये जो आपके ये सर्कल हैं ये 66 डिग्री लैटिट्यूड पे, 60 डिग्री 1.5। ओके चलिए बेटा, तो ये हम सभी पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक को लेके किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है? नो। चलिए फिर हम आगे आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है हीट जोन ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स कि जो हमारी अर्थ है उसके कौन से पार्ट पर बहुत ज्यादा रोशनी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा सूर्य की रोशनी जाती है। तो बेटा ये देखिए, सबसे पहले आपको पिक्चर दिखाइए। दैट मीन्स कि आपको इमेजिन करना है ये आपका सन है। ओके अविरल बेटा, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, आप अपना माइक ऑफ रखेंगे। यस तो बेटा देखिए, आपको ये पिक्चर दी हुई है। दैट मीन्स कि आपको इमेजिन करना है कि ये आपका सन है और ये जो सर्कल दिया है आपको, दैट मीन्स कि आपकी अर्थ है, ठीक है। वुडन ब्लॉक में जो ये सर्कल दिया है ये आपकी अर्थ है। अब जो सन की रोशनी है, ये बेटा जो वुडन ब्लॉक है ना, इसमें कोई सर्कल नहीं किया गया, काटा नहीं गया ये बीच में से। ये सनलाइट जो है ये यहाँ पर आपको दिखाई है कि इस तरह पड़ रही है, ठीक है। आपको पिक्चर देखने पे ऐसा लग रहा है ना कि बीच में से कट कर दिया है, ऐसा ही लग रहा है ना? मैम। लेकिन बेटा ये कट नहीं किया है। ये जो टॉर्च की जो रोशनी है ना वो है इधर इधर ही पड़ रही है, इसी पार्ट पे, ठीक है। और दोनों एरिया में आपको ऐसे ही दिखाया है। यहाँ पर भी ये टॉर्च की रोशनी है वुडन ब्लॉक पे, एंड यहाँ पर भी ये टॉर्च की रोशनी है वुडन ब्लॉक पे। ओके चलिए तो अब आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा, आपको ये बताया कि जो सनलाइट है जहां पर डायरेक्टली पड़ती है, दैट मीन्स कि ये वाला एरिया बहुत ही गर्म होगा, है ना, जहां पर ये सीधी पड़ती है। और जिन एरिया पे रोशनी इस तरीके से पड़ती है, दैट मीन्स कि स्लैंटिंग लाइन में पड़ती है, तिरछी पड़ती है, तो वो एरिया ठंडे होते हैं। तो चलिए बेटा, अब हम इनके बारे में रीड करते हैं, आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो हमें पढ़ना है हीट जोन ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स कि हमारी अर्थ का वो पार्ट जो बहुत ही ज्यादा गर्म है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. चलिए बेटा, तो आप सभी ने दोपहर के समय देखा है, आप सभी अगर बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है कि जो सन है ना वो हमारे ऊपर ही है और हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है ना?
मैम। और एक चीज आपने और नोटिस की होगी, जब बेटा आप दिन के समय जाते हैं बिल्कुल दोपहर में, तो जो आपकी शेडो है ना वो छोटी सी बनती है बिल्कुल आपके नीचे। एंड अगर आप मॉर्निंग में जाएं और इवनिंग में जाएं, मॉर्निंग में जाते हैं तो आपके राइट हैंड की तरफ बनती है, एंड अगर इवनिंग में जाएं तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ बनती है शेडो। तो बेटा ये जो शेडो है उसके दोपहर के समय में बिल्कुल छोटी सी बनती है। दैट मीन्स कि जो सन है वो एग्जैक्टली हमारे सर के ऊपर होता है, ऐसा ही लगता है ना हमें। यस मैम। यानी कि जो हमारी अर्थ जो ऐसे ऐसे राउंड करती है अपनी एक्सिस पे, दोपहर के समय वो उसका जो पार्ट सन के सामने होता है, मतलब दोपहर के समय जहां पर हम हैं वही वाला पार्ट सन के सामने होता है उसका, ठीक है। और जो पीछे वाले एरिया होंगे ना वहां पर रात हो जाएगी। ओके। जो यस मैम। देखिए जैसे आपकी अर्थ राउंड कर रही है, सपोज दैट ये सर्कल है, ये एक गेंद है, तो ये वाले पार्ट पे दोपहर है, बिल्कुल दिन है, और जो ये वाले पार्ट है वहां पर तो सन की रोशनी बिल्कुल नहीं जा रही होगी ना। नो तो दैट मैम। मींस यहाँ पर क्या हो गई, नाइट। ओके। इस वाले पार्ट पे डे एंड इस वाले पार्ट पे नाइट। एंड जो ये वाले पार्ट हैं जहां से ये चल के आई है, देखिए यहाँ पर मॉर्निंग थी, यहाँ अभी आई, क्या हो गया, अब यहाँ पर दोपहर हो गई, और यहाँ पर क्या है इस वाले पार्ट में, इवनिंग। ठीक है। तो बेटा जिस पार्ट पे डायरेक्टली सन हीट पड़ती है वहां पर क्या होता है, दोपहर होती है। एंड दोपहर के समय आपको ऐसा लगता है ना कि सूरज हमारे सर पे है डायरेक्टली, ऐसा ही लगता है ना आप सभी को। यस मैम। और जब आप चलते हैं ना, आप यस चलते मैम। रहते हो और आपको ऐसा लगता है कि सूरज भी आपके साथ साथ चल रहा है ना, लगता है यस ऐसा। मैम। जब आप चलते रहते हैं और ऐसे ही चांद होता है जो आप कितनी भी दूर चले जाएं लेकिन आपको लगता है कि वो हमें ही फॉलो कर रहे हैं, हमारे साथ साथ चले जा रहे हैं, ऐसा ही लगता है ना। यस मैम। तो वो चलते नहीं है, हमारी अर्थ चल रही है, इसलिए हमें लगता है कि वो भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है। यस चलिए मैम। तो बेटा अब हम आते हैं हीट जोन पे। द मिड डे सन, मैंने आपको बताया था कि अभी जो दोपहर में जो सूरज होता है बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे सर के ऊपर है। एंड वंस अ ईयर, और बेटा साल में एक बार ऐसा होता है, तो आपको ध्यान से सुनना है, साल में एक बार ऐसा होता है ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टोराइड जोन। तो बेटा जब टेम्परेट जोन में एंड सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों में इक्वल मात्रा में सन की रोशनी मिलती है, और क्या होता है यहाँ पर मैक्सिमम हीट होती है, जहां पर भी मैक्सिमम हीट होती है उसे हम टोराइड जोन कहते हैं। ठीक है। जो पार्ट हमारा, मैम ये साल में एक बार होता है? नो बेटा अभी मैं साल में एक बार क्या होता है वो भी समझा रही हूँ आपको, अभी आप ध्यान से सुनेंगे। जो टोराइड जोन है दैट मीन्स कि जो आपका सन है वो इधर है, और ये वाले पार्ट पे सन की रोशनी बहुत ज्यादा जाएगी, इतने वाले पार्ट पे, है ना। तो इसे हम यस क्या बोलते मैम। हैं, टोराइड जोन। और तो जब राइट। आपकी अर्थ दोबारा घूम के इधर आएगी तो फिर से यही वाला पार्ट सबसे ज्यादा गर्म होगा, तो इसलिए इस पूरे पार्ट को क्या नाम दे दिया गया है, टोराइड जोन। ओके। राइट। और बेटा ये यस वो मैम। जोन है जहां पर सन की हीट सबसे ज्यादा पड़ती है। ओके। यस मैम। एंड ऐसा माना जाता है, फिलहाल मुझे भी कंफर्म नहीं है, ऐसा माना जाता है कि हमारे पूरे अर्थ का सबसे गर्म पार्ट ईरान का जो डेजर्ट है वो है। ईरान में एक डेजर्ट है जहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो वो एक ऐसा एरिया है जो सबसे ज्यादा गर्म कंसीडर किया जाता है, सबसे ज्यादा गर्म माना जाता है। चलिए अब हम उस चीज पे आते हैं जो मैं आपको बता रही थी कि साल में एक बार होता है। बेटा आप सभी मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। यस मैम। कौन से मंथ में आती है मकर संक्रांति, ये तो इतना फेमस डे है, आप लोग काइट्स उड़ाते हैं मकर संक्रांति में ही, सारे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, बहुत सारी पतंगे होती हैं आसमान में। कब मनाया जाता है मकर संक्रांति, मैम जनवरी में। जनवरी में।
यस, जनवरी में मनाया जाता है ना 14 को। पहले आता है लोहरी एक दिन पहले, और उसके नेक्स्ट डे आता है मकर संक्रांति। एक दिन पहले लोहरी होता है 13 जनवरी को, एंड 14 को क्या होता है, मकर संक्रांति। हर साल सेलिब्रेट करते हैं आप लोग। तो आपको पता है बेटा मकर संक्रांति क्यों सेलिब्रेट की जाती है? क्योंकि उस दिन जो आपका सन है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में उसकी हीट पड़ती है। यानी कि यहाँ से आने के बाद डायरेक्टली उस दिन सन की हीट सबसे ज्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। दैट मीन्स कि जितने भी पार्ट यहाँ पर हैं उन पर सबसे ज्यादा सन की रोशनी पड़ती है। उस दिन सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में यानी कि मकर रेखा पे आता है। इसे मकर रेखा कहा जाता है हिंदी में। तो जब सूर्य की रोशनी मकर रेखा पे सबसे ज्यादा पड़ती है, और इसी दिन को हम मकर संक्रांति के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओके। एंड ऐसा साल में केवल एक बार होता है। अभी आप महक पूछ रहे थे ना क्या होता है साल में एक बार, तो बेटा साल में एक बार ये वाली रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पूरी की पूरी पड़ती है। ओके। यानी कि सन डायरेक्टली जो आपकी अर्थ है वो घूमते घूमते सन के डायरेक्टली जब सामने होती है, तो हमारी अर्थ का ये वाला पार्ट जो है वो सन के सामने होता है। ठीक है। यस मैम। चलिए, तो आपको टोरेट जोन समझ आ गया? क्या है टोरेट जोन? यस मैम। यस महक, आप बताइए क्या है टोरेट जोन? मैम, when the sunlight is fall between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, then the area is maximum heat and it is called torrid zone. तो बेटा टोरेट जोन किसे कहते हैं हम? जब हमारा सन यहाँ होता है और इसकी रोशनी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में होके, बीच से होके यहाँ पर होता है सन, और इन दोनों के बीच में से ये रोशनी डायरेक्टली जिस जोन पे जाती है जहां पर सबसे ज्यादा हीट होती है उसे ही हम टोराइड जोन कहते हैं। ओके। यस मैम। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट चीज पे। और क्या पढ़ना है हमें? The midday sun never shines overhead or any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The angle of sun's rays goes and decreasing towards the pole. As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctica Circle in southern hemisphere. तो बेटा देखिए आपको आगे क्या दिया है। जो मिड डे सन है यानी कि दोपहर वाला जो सन है वो केवल किसी पर्टिकुलर एरिया में ही लगता है कि हमारे सर के ऊपर चमक रहा है, लेकिन बाकी सारे एरिया के लोगों को ऐसा नहीं फील होता। एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए आपको बताया है, द सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दैट मीन्स कि जितने भी एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे हैं, यानी इस एरिया से नीचे जाने के बाद जितने भी एरिया हैं वहां पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को दोपहर के समय भी नहीं लगता कि सन हमारे ऊपर चमक रहा है। ओके। केवल जो एरिया बेटा इतने वाले पार्ट में है, ये ब्लू कलर का जो पार्ट दिया है आपको, इतने वाले पार्ट में जो एरिया है उन्हें ही फील होता है कि सन हमारे ऊपर चमक रहा है, लेकिन बाकी सारे एरिया में नहीं लगता। ओके। तो अब देखिए आपको बताया है ना, बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट मीन्स कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो एरिया है वहां के लोगों को नहीं लगता। और केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले ही नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाले लोगों को भी, दैट मीन्स कि जो यहाँ पर है उन्हें तो नहीं लगता, सन की रोशनी बहुत ज्यादा कभी नहीं मिलती। और साथ ही इन लोगों को भी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे रहते हैं। ओके। क्योंकि बेटा ये टोराइड जोन केवल यहीं पर है और इससे नीचे वाले पार्ट में सन की रोशनी बहुत ज्यादा कभी भी नहीं होती, और इस वाले पार्ट में भी सन की रोशनी बहुत ज्यादा नहीं मिलती है कभी भी। ठीक है। और ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि जो आपकी सन है ना, वो जो आपकी अर्थ है वो इस तरीके से मूवमेंट करती है, ये ऊपर नीचे यूं नहीं घूम के आती है, ये केवल लेफ्ट एंड राइट घूमती है। जैसे आप लोग खड़े खड़े घूम लेते हैं ना, तो ऐसे ही आपकी अर्थ भी क्या करती है, ये भी खड़े खड़े ही घूमती है। दैट मीन्स आप लोग इमेजिन कर लीजिए कि ये इसके पैर हैं,
तो ये अपने पैरों को ऊपर उठा के नहीं घूम सकती। क्या आप लोग चल सकते हैं अपने पैरों को सारी डायरेक्शन में घुमा के? नो मैम। नहीं चल सकते ना। तो No, इसलिए बेटा ma'am. आपकी Yes. अर्थ भी इसी तरीके से मूव करती है। ये केवल इसके ये पैर हैं तो ये पैर यहीं टिके रहते हैं। ये बाकी लेफ्ट एंड राइट घूम लेती है, लेकिन ऐसे नहीं घूमती। अगर ऐसे घूम लेती ना तो सारे एरिया में सन हीट पहुंच जाती कभी ना कभी। लेकिन हमारी जो अर्थ है वो केवल लेफ्ट एंड राइट घूमती है, तो कभी इस वाले पार्ट पे ज्यादा रोशनी होती है, कभी इस वाले पार्ट पे, और इन दोनों पार्ट पे कभी भी ज्यादा रोशनी नहीं होती। ओके, यस मैम। समझ आ गया बेटा इतना जितना अभी हमने पढ़ा है? यस मैम। तो जो टोराइड जोन है, दैट मीन्स कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है वहां पर मैक्सिमम सन हीट होती है, मैक्सिमम रेज होती है सन की। लेकिन जो इसके निचले वाले पार्ट हैं और इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, यहाँ पर कभी भी सन की हीट बहुत ज्यादा नहीं होती, और इसलिए ही इनका अलग नाम दिया गया है। अब इनका क्या नाम है वो हम आगे देखते हैं अभी। The angle of the sun rays goes on decreasing towards the poles. तो बेटा अब आगे देखिए, जैसे जैसे पोल्स की तरफ आती है हमारी जो सन हीट है, जो पोल्स की तरफ आती है, दैट मीन्स कि जो सन है, मतलब सन की हीट यहाँ पर तो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उसकी रोशनी ज्यादा नहीं पहुंचती, यहाँ पर तिरछी आती है। जैसे आपको ये वाला डायग्राम दिया है ना, तो इस तरीके से आती है वो। देखिए यहाँ पर तो मैक्सिमम हीट हो गई और यहाँ पर कुछ फैल के आती है, यहाँ पर भी थोड़ी सी फैल के जाती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये स्लैंटिंग पोजीशन में जाती है इस तरीके से। जो बीच के एरिया हैं वहां पर ज्यादा जाती है, और जो निचले वाले एरिया हैं या ऊपर वाले एरिया हैं वहां पर तिरछी जाती है। और यही कारण है कि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी कभी भी नहीं होती। ठीक है, तो जैसे जैसे बेटा पोल्स की तरफ बढ़ने लगती है ये रोशनी कैसी हो जाती, कम हो जाती है। अगर हम पोल्स की बात करें, बीच में ज्यादा होती है सन की लाइट, एंड पोल्स की तरफ कैसी होती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़े हम, यहाँ और कम होगी, यहाँ और कम होगी, यहाँ और कम होगी, यहाँ पर जाने पे बिल्कुल भी नहीं रहती, और इसीलिए ये फ्रीजेड जोन है। ठीक है, ये वाला भी फ्रीजेड जोन है आपका, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी सन हीट और सनलाइट नहीं पहुंचती। चलिए अब आगे देखते हैं। As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere, have moderate temperatures, and these are therefore called the temperate zones. अब बेटा आगे देखिए, वो एरिया जो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, दैट मीन्स कि आर्कटिक सर्कल के और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पर सनलाइट और सन की हीट थोड़ी पहुंचती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पहुंचती है, लेकिन बहुत कम पहुंचती है, और इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है टेम्परेट जोन। ओके, टेम्परेट का मतलब होता है मध्यम, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो यहाँ के जो एरिया हैं वो ना तो बहुत ज्यादा ठंडे हैं और ना ही बहुत ज्यादा गर्म है। जब यहाँ पर ठंडी का सीजन आता है तब यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। और सेम इसी तरह बेटा यहाँ पर भी है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में साउदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पर भी सेम यही है। जो सन की लाइट है वो बहुत ज्यादा नहीं आती और तिरछी पहुंचती है, और इसीलिए यहाँ के जो एरिया है वो भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। यहाँ पर भी इक्वल मतलब थोड़ी बहुत गर्मी होती है और ठंड भी थोड़ी बहुत ही पड़ती है। ठीक है बेटा, अभी इतना समझ आया आप सभी को जितना हमने पढ़ा है? यस मैम। तो आपको टोराइड जोन एंड टेम्परेट जोन दोनों पता लग गया कि कहाँ कहाँ होते हैं? यस मैम। चलिए अविरल आप बेटा बताइए, टेम्परेट जोन किसे कहते हैं हम? टेम्परेट जोन कहाँ पर होता है? यस अविरल। मैक आप बताइए बेटा। मैम, the area which is in the
Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn in between is, and the area which is in uh, Tropic of Capricorn and Antarctica and Antarctic Circle in the southern hemisphere, it is called temperate zones. चलिए वेरी गुड। तो बेटा टेम्परेट जोन किसे कहते हैं हम, जहां पर सन की लाइट बहुत ज्यादा नहीं पहुंचती और तिरछी पड़ती है, और ये एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में है साउदर्न हेमिस्फीयर में, एंड आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इसीलिए इसका नाम देखिए रखा है नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। South temperate zone. ओके, Yes, चलिए ma'am. आगे देखते हैं फिर। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and the Antarctica Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold. अब बेटा आगे देखिए, वो एरिया जो अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में है, दैट मीन्स कि ये वाला एरिया, ये ऐसा एरिया है जहां पर सन की लाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंचती। अब अगर हम डायग्राम ही देख लें तो बेटा ये वाला पार्ट है, यहाँ पर तो सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही ना, तो यानी कि ये वो पार्ट है जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। इतनी ज्यादा ठंड कि अगर आप लोग वहां चले जाएं तो आप लोग भी जम जाएंगे बर्फ की तरह। वहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, कोई भी नहीं रहता इन दोनों एरिया में, ना ही यहाँ पर कोई रहता है और ना ही यहाँ पर कोई रहता है। ये दोनों एरिया फ्रीजिड जोन है और इस पूरे एरिया में बर्फ जमी हुई है। ओके Yes, ma'am. जितना ज्यादा टेम्परेचर आपके रेफ्रिजरेटर में रहता है ना, ऊपर वाले में जिसमें आप आइस क्यूब रखते हैं, उतना ज्यादा टेम्परेचर है यहाँ पर। अब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि आप लोग कैसे रहेंगे। तो बेटा अभी हमने कौन से 2 पार्ट पढ़े हैं, एक तो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ, अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, इक्वेटर, हमारे इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में सन की हीट बराबर पहुंचती है, डायरेक्टली पहुंचती है, और इसीलिए इसे टोराइड जोन कहा जाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अंटार्कटिक सर्कल, इन दोनों के बीच में जो सनलाइट है वो स्लैंटिंग पोजीशन में, दैट मीन्स की तिरछी तरीके से पहुंचती है, और इसीलिए इसे टेम्परेट जोन कहा जाता है। और इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच में भी सनलाइट स्लैंटिंग पोजीशन में पहुंचती है, तिरछी लाइन में, और इसलिए इसे भी टेम्परेट जोन कहा जाता है। ओके Yes, ma'am. चलिए अब आगे देखते हैं। It is because here the sun does not rise much above the horizon. अब यहाँ पर इतनी ठंड इसलिए है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सन की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुंचती यहाँ पर इस हॉरिजन तक। दैट मीन्स कि जो ऊपर वाले पॉइंट हैं, जो पोल्स हैं, वहां पर सन की लाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंचती। Therefore its rays are always slanting and provide less heat. और क्योंकि यहाँ पर सन की रोशनी स्लैंटिंग होती है और जो निचले वाले पार्ट हैं वो रोशनी केवल यहीं तक आ पाती है, और जो बीच वाला पार्ट है उसका सेंटर पॉइंट, वहां तक रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती। और यही कारण है कि ये दोनों एरिया फ्रीजिड जोन में है। ये फ्रीजिड जोन कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। ओके, देयर आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रीजिड जोन, वेरी कोल्ड, और इसीलिए इन एरिया को हम फ्रीजिड जोन कहते हैं। तो बेटा अभी आज जितना पढ़ा है हम समझ आए आपको? Yes, ma'am. ओके बेटा, फिर अभी देखिए अब नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड। दैट मीन्स कि अगर हमें ये पता लगाना हो बेटा, लॉन्गिट्यूड की इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे हमने फर्स्ट वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि हम इक्वेटर के बाद वाली लाइनों को 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड से मेजर करते हैं। लेकिन मतलब जो अगर महाराष्ट्र हमारा ये है, यहीं पर आगे अगर श्रीलंका भी होता है और यहीं पर आगे चल के अमेरिका भी होता है, ठीक है, इसी वाले लैटिट्यूड पे, तो सबका 20 डिग्री नॉर्थ ही बताया जाएगा ना, है ना बेटा? Yes, ma'am.
तो इनके बीच की दूरी क्या है, वो कैसे पता लगेगी? हम कैसे पता लगा पाएंगे कि हमारा महाराष्ट्र श्रीलंका से कितनी दूर है, या फिर अमेरिका इंडिया से कितनी दूर है? अगर वो दोनों 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे ही हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे पता लगेगी? तो आपको पता है कैसे पता लगाया जाता है वो? यस महक। मैम लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मैम से। लॉन्गिट्यूड। तो बेटा लॉन्गिट्यूड इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हमारी जो अर्थ है उस पे कौन सी चीजें कौन से पोजीशन में है, कौन सी जगह किसी एक प्लेस से कितनी दूर है, उनके बीच की दूरी क्या है, इन सभी को पता लगाने के लिए हमारे लिए लॉन्गिट्यूड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके मैम। तो बेटा अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम आज स्टार्ट करते हैं तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये देखिए, ये जो लॉन्गिट्यूड है ना, ये इतना बड़ा टॉपिक है यहाँ तक, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके मैम। बेटा अभी जितना पढ़ा है वो समझ आया आप सभी को? यस मैम। अविरल आपको आवाज नहीं जा रही है बेटा? यस अविरल, यस मैम। आवाज आ रही है आपको? यस मैम। बेटा आपको समझ यस आया मैम। जो भी हमने पढ़ा है? यस मैम। यस मैम। ओके अविरल बताइए बेटा, टोराइड जोन किसे कहते हैं हम? यस अविरल। मैम टोराइड जोन। यस मैम मैम फ्रिज जोन और इक्वाटर के पहले। फ्रिजिड जोन और इक्वेटर के पहले? नो बेटा, इक्वेटर पे जो लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इनके Yes, ma'am. बीच की जो जगह है इसे हम टोराइड जोन कहते हैं। ठीक है बेटा? और टेम्परेट जोन कहाँ पर होता है अविरल? यस मैम। टेम्परेट जोन किसे कहते हैं? मैम मैम यस बेटा, अविरल भी डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए महक, आपको बेटा समझ आया? अब हम नेक्स्ट क्लास में बाकी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके यस मैम। ओके बेटा, गुड बाय। मैम गुड बाय।